हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं। देखिए, डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते टाइम हम लोग अक्सर छोटे छोटे सेंटेंस को बहुत यूज करते हैं, जैसे फिर भी, वैसे भी, आज भी, कैसे भी, कहीं भी, जहाँ तक, अभी तक, जब तक, जब कभी। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं छोटे सेंटेंस का स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से जानेंगे सेंटेंस में इसका यूज़ कैसे करते हैं या करना होता है, तो हम सीखेंगे विथ एग्जाम्पल। तो मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर है फिर भी। इवन देन का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो पढ़ाई नहीं करता था फिर भी पास हो गया, है ना। मैं उसे मना की थी फिर भी वो वहाँ चला गया। तो इस तरह के सेंटेंस को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं कि हम उसे पूरा सेंटेंस में आ जाएगा तो इंग्लिश पे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर भी आने वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि देखिए, सेंटेंस 1 सिचुएशन, फिर डॉट, फिर हम इवन देन का यूज़ करेंगे, फिर कोमा, और सेंटेंस 2 अपोजिट एक्शन रिजल्ट। लेकिन हम बोलते हैं ना कि मैंने मना किया फिर भी वो चला गया। तो मैंने मना किया, उसे नहीं जाना चाहिए था लेकिन चला गया, मतलब रिजल्ट क्या आया, नहीं जाना चाहिए था ना लेकिन वो चला गया। तो हमारा रिजल्ट जो आया वो हम अपोजिट एक्शन, मतलब रिजल्ट को जो है लास्ट में रखेंगे, सेंटेंस 2 में रखेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। वो बहुत थकी हुई थी फिर भी उसने खाना बनाया। देखिए, इसका क्या सिचुएशन क्या है कि वो बहुत थकी हुई थी, है ना, फिर भी उसने खाना बनाया। उसे तो खाना नहीं बनाना चाहिए था ना, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। लेकिन इसमें रिजल्ट क्या आया कि फिर भी उसने खाना बनाया, मतलब थकी हुई भी थी लेकिन फिर भी उसने खाना बनाया। तो देखिए, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2, मतलब सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 आए। ठीक है, तो देखिए इसका हम पूरा स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे। इवन देन का यूज़ करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, सेंटेंस सिचुएशन, फिर डॉट, है ना, डॉट का यूज़ करेंगे। फिर हम इस पर अपोजिट एक्शन मीन्स रिजल्ट, ठीक है, सेकेंड सेंटेंस पे लगाएंगे, और इवन देन को हम बीच में लगाएंगे। जैसे सी वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थकी हुई थी, डॉट, फिर हम इवन देन का यूज़ करेंगे, इवन देन सी कुक डिनर, ओके, सी कुक डिनर। नेक्स्ट है, बारिश हो रही थी फिर भी हम टहलने गए। बारिश हो रही थी फिर भी हम टहलने गए, नहीं जाना चाहिए था ना, पानी में भीग जाते, लेकिन फिर भी हम टहलने गए। तो इसको सेंटेंस से बनाएंगे कि बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी फिर भी हम टहलने गए। तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, देखिए, सिचुएशन 1, फिर इवन देन, और सेंटेंस 2 का यूज़ करेंगे। इट वॉज रेनिंग, इवन देन वी वेंट फॉर ए वॉक, ओके, इट वॉज रेनिंग, इवन देन का यूज़ करके बनाएंगे। नेक्स्ट है, वह कई बार फेल हुआ फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह कई बार फेल हुआ फिर भी उसने हार नहीं मानी। ही फेल्ड मैनी टाइम्स, इवन देन ही डिड नॉट गिव अप, ओके, ही डिड नॉट गिव अप का यूज़ हम लोग करके अच्छे से बनाएं। इवन देन का यूज़ किए, देखिए कैसे बनाएं। तो ही फेल्ड मैनी टाइम्स, इवन देन ही डिड नॉट गिव अप, वह कई बार फेल हुआ फिर भी उसने हार नहीं माना। हार नहीं मानना चाहिए ना था, लेकिन वो हार नहीं माना। रिजल्ट क्या है, हार नहीं माना। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर बोले, सेंटेंस बोले, आज भी। अगर आज भी का यूज़ होगा कहीं भी सेंटेंस पे तो इवेंट टुडे का यूज़ करेंगे, ओके। क्या यूज़ करेंगे, इवेंट टुडे का। अब देखिए इसका हम लोग समझेंगे इवेंट टुडे बीच में या फिर स्टार्ट पे या फिर लास्ट में को कैसे यूज़ करेंगे। तो हम लोग सेंटेंस को एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। तो आज भी, तो देखिए पहले हम क्या यूज करेंगे, इवेंट टुडे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इवेंट टुडे को फर्स्ट में रखेंगे, इवन देन उधर हम बीच में रख लेते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, आज भी मैं उसकी सलाह मानता हूँ। तो इवेंट टुडे कोमा, नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई फॉलो हिज वाइट, है ना। तो आज भी मैं वह पल नहीं भूल सकती। Even today I can't forget that moment, okay? Even today I can't forget that moment. आज भी मैं वो पल नहीं भूल सकती। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस में आज भी, कल ऐसे आएगा तो हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे आज भी वह यहाँ आता है, Even today he comes here, आज भी वह यहाँ आता है। तो आज भी के रिलेटेड सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया। नेक्स्ट है, कहीं भी बोलते हैं ना, कहीं भी, एनीवेयर, कहीं भी, है ना। तो कोई भी सेंटेंस में अगर कहीं भी यूज़ करते हैं तो उसका हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, एनीवेयर का यूज़ हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी जहाँ भी आएगा तो मतलब एनीवेयर का यूज़ करेंगे। इसको हमको एग्जाम्पल के थ्रू से अच्छे से समझेंगे तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, देखिए, तुम कहीं भी बैठ सकते हो, यू कैन सीट एनीवेयर। क्या हम कल कहीं भी मिल सकते हैं, कैन वी मीट एनीवेयर टुमारो, ओके, कैन वी मीट एनीवेयर टुमारो। वो कहीं से भी काम कर सकता है, तो ही कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर,
तो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझ में आ गया कि कहीं भी किस तरह से हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट है कैसे भी सेंटेंस में आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, एनी हाउ। कैसे भी मतलब होता है एनी हाउ, तो कैसे भी करके आज आ जाना। कम टुडे एनी हाउ, कम टुडे एनी हाउ, कैसे भी करके आज आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है मैं कैसे भी वहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं कैसे भी वहाँ पहुँच जाऊँगा, आई विल रीच देयर एनी हाउ, आई विल रीच देयर एनी हाउ, ओके। तो सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। नेक्स्ट है कैसे भी करके मुझसे मिलो, मीट मी एनी हाउ, मीट मी एनी हाउ, कैसे भी करके मुझसे मिलो, मैं नहीं जानता ऐसे करके है ना, मीट मी एनी हाउ, ओके, मीट मी एनी हाउ, मीट मी एनी हाउ। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, देखिए आज भी हम लोग कैसे भी का पूरा एग्जाम्पल लेके समझे। तो और नेक्स्ट हमारा वैसे भी जो अगर सेंटेंस में आता है तो कैसे बनाएंगे, एनी वे का यूज़ करके हम लोग आराम से बनाएंगे। एग्जाम्पल, वैसे भी मुझे कुछ नहीं पता, तो एनी वे आई डोंट नो एनीथिंग, एनी वे आई डोंट नो एनीथिंग, ओके। वैसे भी तुम्हारे साथ हूँ, वैसे भी तुम्हारे साथ हूँ, तो एनी वे आई एम विथ यू, एनी वे आई एम विथ यू। वैसे भी हम एक दूसरे से बात नहीं करते, तो एनी वे वी डोंट टॉक टू ईच अदर, एनी वे वी डोंट टॉक टू ईच अदर, ओके। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वैसे भी एनी वे का सेंटेंस यूज में हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट हमारा जो भी टॉपिक है मतलब उसे हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम आराम से एनी वे वैसे भी का यूज़ सेंटेंस पे करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो एडिट करने में, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अच्छे से आपको इंग्लिश बोलने सिखा देंगे अगर आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहे मेरे चैनल से, तो ठीक है। तो नेक्स्ट हम जब अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो अभी तक जिस भी सेंटेंस में आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्टील का यूज़ करेंगे। जो भी सेंटेंस में अभी तक आएगा, जैसे अभी तक तुम गया नहीं तो स्टील का हम यूज़ करेंगे, अभी तक वो आया नहीं, इस तरह के सेंटेंस हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अच्छे से बनाते हैं, देखिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या तुम अभी तक सो रहे हो, आर यू स्टिल स्लीपिंग, आर यू स्टिल स्लीपिंग, क्या तुम अभी तक सो रहे हो। तो मैं अभी भी तुम पर विश्वास करता हूँ, मैं अभी भी तुम पर विश्वास करता हूँ, आई स्टिल बिलीव इन यू, मैं अभी तक सीख रही हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग, क्या तुम अभी भी काम कर रहे हो, आर यू स्टिल वर्किंग, आर यू स्टिल वर्किंग। देखिए अभी तक जहाँ भी आया हम स्टिल का यूज़ किए हुए हैं ना, सारे सेंटेंस पे अभी तक आया है ना, तो हम इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट है जब तक आएगा तो हम अनटिल का यूज़ करेंगे, अनटिल, यहाँ रुको जब तक मैं ना आऊँ, वेट हियर अनटिल आई कम, वेट हियर अनटिल आई कम। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी जब तक तुम नहीं आते, आई विल नॉट गो एनीवेयर अनटिल यू कम, ठीक है, आई विल नॉट गो एनीवेयर अनटिल यू कम, मैं कहीं नहीं जाऊँगी जब तक तुम नहीं आते। अपनी आँखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ, डोंट ओपन योर आइज अनटिल आई से, डोंट ओपन योर आइज अनटिल आई से। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को अनटिल, जब तक, देखिए सारे सेंटेंस पे जब तक आए ना तो हम अनटिल का यूज़ करके बनाएंगे। नेक्स्ट है जहाँ तक आएगा तो हम कैसे यूज़ करेंगे, एज फॉर एज मीन्स जहाँ तक, एज फॉर एज जहाँ तक मुझे पता है वह नहीं आ रही है ना, तो एज फॉर एज आई नो सी इज़ नॉट कमिंग, एज फॉर एज आई नो सी इज़ नॉट कमिंग, ओके। एग्जाम्पल, जहाँ तक तुम मुझे याद है दुकान 9 बजे बंद होती है, तो एज फॉर एज आई रिमेंबर द शॉप क्लोज 8-9 PM, ओके, एज फॉर एज आई रिमेंबर द शॉप क्लोज 8-9 PM। जहाँ तक मेरे माता पिता की बात है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है ना, बोलते हैं ना, तो एज फॉर एज माई पेरेंट्स आर कंसर्न ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एज फॉर एज माई पेरेंट्स आर कंसर्न ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को जहाँ तक वाले सेंटेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझेंगे जब कभी, वेन इवर, ओके, वेन इवर का यूज़ करते हैं जब कभी आता है, तो जब कभी तुम फ्री हो मुझे बताना, वेन इवर यू आर फ्री लेट मी नो, जब कभी हमें मौका मिलता है हम यात्रा करते हैं, तो वेन इवर वी गेट ए चांस वी ट्रेवल, मतलब नेक्स्ट वेन इवर वी गेट चांस वी ट्रेवल, जब कभी हमें मौका मिलता है तो हम यात्रा करते हैं, जब कभी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो बस मुझे कॉल कर लेना, ऐसा बोलते हैं ना, तो वेन एवर यू नीड हेल्प जस्ट कॉल मी, ओके, वेन एवर यू नीड हेल्प जस्ट कॉल मी। देखिए जब तक भी हम लोग अच्छे से समझ गए वेन एवर का यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है, वेन एवर का यूज़ हम लोग अच्छे से करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।